तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस राजपूतानी व्लॉग। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं 12 नवंबर 2022 का दैनिक भास्कर का न्यूज़ एनालिसिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक सुविचार के साथ, जो कि है ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत। या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। यानी आपको कोई भी चीज़ अगर करना है तो उसके लिए रिस्क तो होता ही है, तो आप कंटिन्यू करते रहो, डरो मत। हार मिलेगी, जीत मिलेगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ज़रूर। हार मिलेगी तो सीख जाना उससे कि आपकी गलती कहाँ थी, कमी कहाँ थी, और जीत मिलेगी तो समझ जाना जो भी किए वही आपके लिए बेस्ट था। तो चलते हैं आज के फर्स्ट आर्टिकल की ओर। तो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो है राजीव हत्याकांड के सभी दोषी रिहा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो 6 फोटोज़ देख पा रहे हो, वो 6 फोटोज़ में जो दोषी थे राजीव हत्याकांड की, वो जो है उन्हें रिहा कर दिया गया है आज। तो इसी मैटर में पूरा टॉपिक है कि जो हमारे राजीव गांधी जी थे, आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये हमारे जो थे 6th प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर 6th प्राइम मिनिस्टर थे। इनका जो है ये जब तमिलनाडु गए थे तो इनकी क्या हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। कैसे हत्या कर दी गई थी, एक लड़की थी वो मतलब ये प्रचार में गए हुए थे तमिलनाडु में। उस समय ये क्या मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। ठीक है, अब उनसे एक लड़की मिली, वो अंदर में पूरे बम वम फीट वीट करके रखी थी, और वो जैसे ही हाथ मतलब उनके पैर छुई, हाथ मिलाई और थोड़ा सा बात की, और तभी जाके वो बम जो है वो फट गया, और उसी में जो हमारे राजीव गांधी जी हैं उनका डेथ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जो इसके दोषी थे, मतलब इन सब चीज़ को जो किए थे वो ये 6 लोग हैं। मतलब पूरा आप समझ लो प्लानिंग वगैरह जो भी किए थे, ये 6 लोग थे। ठीक है, तो इन 6 लोगों को जो है वो अब क्या कर दिया गया है, रिहा कर दिया गया है। अब यहाँ से मेन क्वेश्चंस, मेन टॉपिक स्टार्ट होती है। ठीक है, इनको क्या था, इनको पूरे उम्र भर की सज़ा मिली थी, लाइक पूरे लाइफ टाइम की सज़ा मिली थी। ठीक है, तो अब इनको क्यों छोड़ा गया, कैसे छोड़ा गया, कौन से अनुच्छेद के थ्रू छोड़ा गया, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपको पहले बताऊँ, ये जो था केस, ये पहले प्रेसिडेंट के पास गया था हमारे। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास गया था आर्टिकल 72 के तहत। उन्हें कहा गया था कि प्रेसिडेंट के पास हमारे जो होता है क्षमादान शक्ति होती है। याद रखना ये चीज़, प्रेसिडेंट के पास क्षमादान शक्ति होती है किस आर्टिकल के तहत, 72 आर्टिकल के तहत। ठीक है, तो उस हिसाब से इन्हें क्या मतलब जो दोषी है उन्हें रिहा करने की मांग की गई। ठीक है, तो अब जो है पहली चीज़ आपको क्या पढ़ना है, प्रेसिडेंट की क्षमादान शक्ति। जो आपकी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उसकी क्षमादान शक्ति आपको पूरी कवर करनी है, जो कि आर्टिकल 72 में है। वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट जी ने, हमारे जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ मई में हुई थी, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ये चीज़ें वहाँ पे ठप हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में ये कांड हुआ था। ठीक, ये कांड जो हुआ था कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। तो ये गवर्नर तमिलनाडु के पास पूछी, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो तमिलनाडु के गवर्नर से पूछी कि करना क्या है, कैसे करना है। तो वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है अनुच्छेद 161 के तहत। ठीक है, 2018 में दोषी को रिहा करने का फैसला दिया गया। अब आर्टिकल 161 क्या है, क्षमादान शक्ति है, पर किसकी है, राज्यपाल की। ठीक है, तो आपको अब क्या कवर करना है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, जो कि आर्टिकल कौन से में है, 161 में पॉलिटी की। इसी आर्टिकल के तहत जो है इन दोषियों को जो है, मतलब ये जो दोषी आपको 6 दिखाई दे रहे हैं, इन्हें जो है रिहा किया गया है। ठीक है, अब फैसला तो दे दिया गया था, अब जो है इस पर 3 साल कोई फैसला नहीं लिया गया था, 2018 में था, अब 2-3 साल हो गए। अब क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब इसे पार कर देते हैं, तो क्षमादान शक्ति के हिसाब से इन्हें जो है मतलब रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो आपको क्या क्या कवर करना है, 2 चीज़ कवर करना है आज, आर्टिकल 161 और दूसरा आर्टिकल 72, जो कि दोनों ही क्षमादान शक्ति है, लेकिन एक प्रेसिडेंट की है जो कि आर्टिकल 72 है, और दूसरा जो है आपका राज्यपाल की है। तो क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि पहली चीज़ आपको बता, इससे क्वेश्चन पूछ देगा कि राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी को किस आर्टिकल के थ्रू रिहा किया गया, तो 161। ठीक, दूसरे क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास क्षमादान शक्ति कौन से आर्टिकल के तहत है, तो 72,
और राज्यपाल के पास कौन सा आर्टिकल के तहत है, तो 161। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो कि आप देख सकते हो यहाँ, हिमालयन रेंज में टेक्टोनिक प्लेट्स स्थिर नहीं, बड़े भूकंप का खतरा, IIT कानपुर के शोध में हुआ खुलासा। तो यहाँ से आपकी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बन सकते हैं और यहाँ 2 अलग अलग टॉपिक्स आपको ज्योग्राफी के मिल जाएंगे। ठीक है, पहला आपका हिमालयन रेंज से क्वेश्चंस बन सकता है और दूसरा आपका अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग कवर कर लेते हैं हिमालयन रेंज से बनने वाले क्वेश्चंस जो हैं उसको, उसके बाद हम लोग जो है अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो पहला हमारा हिमालयन माउंटेन से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से आपके बन सकते हैं कि हिमालयन माउंटेन्स में टोटल कितने रेंजेस है या कितने पैरेलल रेंजेस है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 3 पैरेलल रेंजेस है, जो कि है पहला ग्रेट और इनर हिमालयस, जो कि आपको यहाँ सबसे बड़ा सा दिखाई दे रहा है। ये आपका नॉर्थ मोस्ट रेंज में पड़ता है, जिसे हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है हिमाद्री किसे कहते हैं, ग्रेटर को, लेसर को या शिवालिक को। तो आपको पता होना चाहिए हम हिमाद्री कहते हैं ग्रेटर वाले को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो है आपका रेंज वो है आपका लेज़र हिमालय और हिमाचल। तो लेज़र हिमालय उससे थोड़ा सा छोटा है और उसके बाद है शिवालिक। शिवालिक जो होता है वो आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस होता है। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। इससे आपका जो एक टॉपिक है वो कवर हो जाएगा हिमालयन रेंज का, और इससे क्वेश्चंस बन भी सकते हैं आपके प्रीलिम्स या वनडे क्वेश्चंस में भी आप बोल सको। तो इवन आपके मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सेकेंड टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं, जो कि आप यहाँ न्यूज़ में देख सकते हो, अर्थक्वेक से रिलेटेड है, जो कि यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बात किया गया है कि हिमालयन रेंज में टेक्टोनिक प्लेट्स स्थिर नहीं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है भूकंप आता है या फिर जो टेक्टोनिक प्लेट्स वो क्या होते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं और ये भूकंप कैसे लाते हैं। ठीक है, तो ये वाली टॉपिक हम लोग थोड़ा सा कवर कर लेती हूँ, तो आप उसको अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो आपका धरती है यानी अर्थ है वो 4 जो है आपके परत से बना होता है, यानी 4 लेयर्स होते हैं उसके। ठीक है, पहला होता है आपका क्रस्ट, उसके बाद होता है आपका मेंटल, और उसके बाद होता है उसके बाद कोर, आउटर कोर, और फिर इनर कोर। तो ये जो है 4 लेयर्स आपके होते हैं आपके अर्थ। ये जो आपके 4 लेयर्स रहते हैं ये 50 किलोमीटर की मोटी परत में जो है भर में बटी हुई रहती है। इन्हें ही टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। और जो हमारी धरती है उसकी जो ऊपरी सतह है वो 7 टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी हुई है। ये कभी भी स्थिर नहीं रहती है, ये लगातार हिलते ही रहती है। जब ये प्लेट एक दूसरे की तरफ बढ़ती है, यानी एक दूसरे की तरफ बढ़ती है, तो इनमें आपस में क्या हो जाता है, टकराव होता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा ही तेज़ से टकरा जाती हैं। तो ये दोनों प्लेट्स का जो ये ऊपर वाला यहाँ पे देख सकते हो, ये ऊपर वाला लेयर है वो ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। उसका मुड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा जो एनर्जी लगती है, फोर्स लगता है, जो हमारा धरती है वो बीच से फिर क्रैक होने लगता है और वहाँ से जो है भूकंप स्टार्ट हो जाता है। वो भूकंप का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका जो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो दोनों एक दूसरे से टकराती है और फिर जो वो टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, जो फोर्स लगता है उसकी वजह से जो है आपका अर्थक्वेक आता है। ये हो गया हमारा अर्थक्वेक का ज्योग्राफी का टॉपिक क्लियर, और आप इसे अच्छे से और अच्छे से क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि झारखंड के मूल निवासी वही होंगे जिनका 1932 के खतियान में दर्ज होगा नाम। CM सोरेन ने कहा ऐसा। तो यहाँ से मुझे ये टॉपिक याद आया, पॉलिटी का हमारा भाग 2 यानी पार्ट 2 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप के ऊपर जो है पूरी टॉपिक दी गई है। वहाँ से आपको सारी चीज़ें कवर कर लेनी है कि आपको आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 जो भी आपका नागरिकता में अधिकार है, प्रारंभिक नागरिकता क्या है, परमिट रूल क्या है, कैसे आया, अब 1 मार्च 1947 में जो रिकॉर्ड है उसमें से क्या क्या हुआ, नहीं आर्टिकल 7 जो कि है राइट्स ऑफ सिटीजन क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है भाग 2 में, जो कि पार्ट 2 है सिटीजनशिप का। ठीक है, तो आपको ये वाली जो है नागरिकता के अधिनियम क्या क्या है सारी चीज़ें कवर कर लेनी है। ये वनडे एग्जाम में आपसे क्लियरली पूछा जा सकता है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है वो है
कि कोरोना की तरह शुगर बीपी टेस्ट होगा, घर पहुंचाएंगे दवाएं। एक्चुअली क्या है कि अभी फ़िलहाल में शुगर और बीपी की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ रेगुलरली हो रही है बाहर, तो इसलिए जो है जो शुगर और बीपी का टेस्ट है वो अब घर घर में होगा। तो अब आप सोच रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट कैसे है, तो देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए मुझे लगा क्योंकि साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो साइंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे लाइक कि शुगर कौन कौन से आपके फूड्स में पाया जाता है, तो आपको साइंस का जो 6th-7th की बुक्स है नॉर्मली NCERT वगैरह में ये आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं, तो वहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस ईजिली आपको बन जाएंगे। तो यहाँ से हमारे साइंस के क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही आर्टिकल्स थे जो इम्पोर्टेंट थे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, और ऐसे ही रोज़ न्यूज़ एनालिसिस के लिए, रेगुलर न्यूज़ एनालिसिस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।